ऑलराइट गाइस, सो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में जो डिवोर्सेस हैं वो क्यों इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि जो लॉकडाउन से पहले डिवोर्सेस हुए हैं, हाँ मतलब जो शादियां 10 साल पहले होती थी, और जो डिवोर्सेस अभी हो रहे हैं, उनके रीजंस में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको लगता है कि आज भी 2025 में मदर इन लॉ, लड़की की मदर इन लॉ नंबर वन रीजन है, तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि पिक्चर जो है ना लॉकडाउन के बाद, हाँ मतलब इंटरवल के बाद बिल्कुल पलट चुकी है। कौन से रीजंस हैं, आई एम गोना गिव यू क्लैरिटी ऑन दैट। ऑल्सो मैं सांगोलाइव सूत्रास फॉलो करती हूँ, तो गुरुजी ना उसके ऊपर बहुत ही मतलब भिन्न भिन्न टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, रियलिटी ऑफ इंडियन मैरिजेस के ऊपर। एंड ही सेड इट कि ये जो शादियां टूट रही हैं, जो डिवोर्सेस हो रहे हैं, उसमें इनफिडेलिटी, पार्टनर्स का एक दूसरे के ऊपर चीट करना जो है, सिर्फ 5% रीजन है सभी रीजंस में से। गुरुजी पता नहीं आप कौन सी दुनिया में रहते हो, विद यू रिस्पेक्ट, क्योंकि 5% तो नहीं है। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, लोगों का माइंडसेट शादी को लेकर बदल चुका है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Shukrana everyone, I'm Monica. Welcome to the channel. I'm your life coach. On this channel, I talk about taboo subjects of Indian society and also ह्यूमन साइकोलॉजी के बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करती हूँ, सो जल्दी से सब्सक्राइब करो। नाउ कमिंग बैक टू द डिवोर्सेस, जो रेट ये बढ़ता जा रहा है। देखो, मैं अभी पीछे ना बैंक गई थी कुछ दिन पहले, तो जो बैंक का एम्प्लॉय था उसने मुझे बोला कि मैम आपको पता है आज की डेट पर लोग लोन ले रहे हैं हनीमून पे जाने के लिए। आई वाज लाइक व्हाट। हाँ, मतलब 10 साल पहले जो शादियाँ होती थी, वहाँ पे लोग लोन लेते थे घर बिल्ड करने के लिए, क्योंकि तब डिवोर्स ऑप्शन नहीं होता था ना। लड़के और लड़की के दिमाग में ये दूर-दूर तक नहीं होता था कि हम जो शादी के लिए जा रहे हैं, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दोनों को इक्वल छिहत्तर पड़ते थे। सो मतलब पेशेंस, टॉलरेंस या एडजस्टमेंट्स जो हैं, वो ऑटोमैटिकली बढ़ जाती थी। आज की डेट पर कहीं न कहीं ये बहुत ईज़ी हो जाना डिवोर्स लेना, एक रीज़न बन चुका है डिवोर्सेस के बढ़ने का। एंड नॉट टू फॉरगेट, जो शादियाँ हो रही हैं, लोगों का एक वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला माइंडसेट बन चुका है। जो है आज है, अभी है, इसी में जी लो, कल किसने देखा है, राइट? आई मीन अगर इस माइंडसेट से शादी कर रहे हो, तो कल किसने देखा है? डिवोर्स तो होगा ही होगा, राइट? अच्छा, जो लॉकडाउन से पहले जो मैं मदर इन लॉ का बताती हूँ, आज भी बहुत लोगों का पेन एरिया होगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये रीज़न जो है वैलिड ही नहीं है, बट नंबर 1 नहीं है। मतलब जो 10 साल पहले शादियाँ होती थी, वहाँ पे जब लड़कियों ने जो मतलब जॉब्स के साथ-साथ उन्होंने जो डबल शिफ्ट करी है, मतलब 9 टू 5 जॉब के बाद आने के बाद भी किचन में घुसना, खाना बनाना, उन सबसे लड़कियों ने ना एक लाइफ लेसन ले लिया है कि भाई लड़के जो हैं कहीं न कहीं स्टैंड तो लेते नहीं है, है ना? और अब क्योंकि वो क्या करती हैं कि द पेट लाइन ऑफ एवरी गर्ल इज़ आई कांट कुक अ फिश। बेसिकली स्विगी, ज़ोमैटो या मेड्स के सहारे जो है घर चल रहे हैं। अब लड़की और लड़का इक्वल पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पहले जो था लॉकडाउन से पहले, लड़का अगर मान लो 1.5 लाख कमा रहा है, तो लड़की कहीं ना कहीं 70-80 हज़ार कमाती थी। तो लड़की के एंड पे एडजस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। आज की डेट पे लड़कियां जो है, विमेन एम्पावरमेंट का मैं आपको बता रही हूँ, अगर पॉजिटिव साइड है तो डाउन साइड ये है कि लड़की की मदर जो है वो बोल देती है कि भाई तुझे किचन में घुसने की जरूरत नहीं है, ये तेरा काम नहीं है, एक बार घुस गई ना तो ये लोग तुझसे सारे घर के काम करवाएंगे। सो बेसिकली जो लड़कों को प्रॉब्लम है कि लड़की की मदर ऐसे क्यों भड़काती है और क्यों लड़की 4-4 घंटे अपनी मदर से फ़ोन पे बात करती है, शायद इसलिए क्योंकि उस टाइम पर जब लड़कियां सुबह से शाम तक काम करती थी, आपने सही टाइम पे स्टैंड नहीं लिया। नाउ कमिंग बैक टू अनदर पॉइंट, ये पहले जो शादियां होती थी ना, उसमें कहीं ना कहीं खर्चा बचाने की बात होती थी। आजकल जो डेस्टिनेशन वेडिंग या वो क्या कहते हैं, प्री वेडिंग शूट और पोस्ट वेडिंग शूट, जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक और ये रील्स को इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है लोगों ने कि हमारी शादी की हाइलाइट्स लोगों को दिखनी चाहिए कि आई हैव गॉट एन अमेजिंग पार्टनर और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। बट ऑब्वियस कि जो पहले शादियाँ होती थी, वहाँ पर लड़का और लड़की जो थे, वो अगर मान लो किसी लड़के की जॉब चली गई, तो लड़की घर छोड़ के वापस नहीं आ जाती थी। या अगर लड़की को कोई चैलेंज हुआ है, कोई भी रीज़न है, वो उन क्रैक्स में प्यार ग्रो करता था। आज की डेट पे जहाँ शादी में क्रैक आया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता।
आई एम नॉट बीइंग बायस्ड, कहीं न कहीं लड़कियाँ जो है फिर इनिशिएटिव लेती हैं चीज़ों को काम करने के लिए, शायद लाइफ कोच के पास जाना या फिर मैरिज काउंसलर के पास जाना। बट लड़के आज की डेट पर मैरिज काउंसलर के पास जाने को अपनी मर्दानगी के अगेंस्ट समझते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस, मेरी दूसरी वीडियो देखो जहाँ मैंने बात किया है कि लड़के मैरिज काउंसलर्स के पास क्यों नहीं जाते। सो बेसिकली अगर रिश्ते में फाइट्स हो जाती हैं, जो आपने लॉकडाउन में देखा ही होगा, कितने टॉक्सिक पैटर्न रिलेशनशिप्स के बाहर आए थे ना, वहाँ पर अव्वल तो रिश्ते में कोई सॉरी बोलता ही नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल पैसा कमा रहे हैं, तो ईगो हर्ट होती है ना। अगर एक इंसान झुक भी जाए, मोस्टली अगर लड़की बोल भी दे कि नहीं हमें वी नीड टू सी अ काउंसलर, वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो एक ब्लेम गेम और अब्यूज, इमोशनल मैनिपुलेशन का एक चोला ओढ़ा हुआ है शादियों ने आजकल। हाँ, मतलब क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट ये सारे वर्ड्स हम पहले कहाँ सुनते थे ना। आज की डेट पर ये एक रिलेशनशिप की लव लैंग्वेज बन चुकी है। उस टाइम पे अच्छी चीज़ तो नहीं, लेकिन जो रिश्तेदार थे, वो मतलब मेरी पापा की, मामी की, काकी के बेटे को जो है विश करो, बर्थडे विश करो। इन सब चीज़ों से लड़कियाँ इतनी ऊब गई थी कि उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया था कि हमें एक न्यूक्लियर फैमिली चाहिए, जहाँ पर लड़के की मदर और पेरेंट्स और जो रिश्तेदार हैं उनकी इंटरफेरेंस कम हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो जो माँग रही हैं वो सही माँग रही हैं, बट ऑल आई एम सेइंग इज़ कि अगर वो चीज़ें इतनी एक्सट्रीम तक पहुँची हैं, तो शायद लड़की के ऊपर जो एक ओवर एक्सपेक्टेशन का बोझ था वो बहुत ज़्यादा था। एंड नॉट टू forget द मोस्ट important पॉइंट जो which I began with, infidelity। इन सब chaotic mess में जहाँ पर कोई भी इंसान रिश्ते को सुलझाना नहीं चाहता, तो ज़रा सा भी शादी में क्रैक आता है, वो अपना टिंडर पे, बम्बल पे अकाउंट बनाते हैं एंड दे स्टार्ट चैटिंग ओवर देयर। नहीं तो कोई ऑफिस में मिल जाता है। आजकल लड़कों को लड़कियों की और लड़कियों को लड़कों की कमी थोड़ी है। सो बेसिकली ये सारे रीजंस हैं जिसके चलते शादियां जो हैं आज की डेट पर बहुत ईजिली टूट रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन शादियों को बचाया जा सकता है?